दामन के ठंडे हवा चाहिए, उनके दामन के ठंडे हवा चाहिए, उनके दामन के ठंडे। मुखरिद होता तो 5-6 तो चोंगा फाड़ देता। शादी भी हो गई तो फिर कैसे मुस्कुरा रहे? शादी से पहले तो हम बहुत हंसते थे, जब से मेरी शादी हुई मेरी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मेरी शादी में गए थे अलहाज जफर अकील साहब, पूछिए सब जगह अपना अपना माहौल होता है, तो मेरे यहाँ जो नौशा बनता है तो माँ है बहन है वो सब चुमाती है। तो मेरी अम्मी आई, हम दे नहीं रहे आपको समझा रहे हैं, 100 रुपया का नोट लेके आप ऐसे करके घुमाई, ऐसे घुमाई। को कहा गया बढ़ाने के लिए तो इसने कटा के बिल्कुल हटा दिया, और इधर वाला को कहा गया बढ़ाने के लिए तो ये लोग भी कटा के बिल्कुल सटा दिया। ये दोनों बैलेंस में है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अगर बैलेंस गड़बड़ाता नहीं तो कभी झगड़ा नहीं होता। हमारा दीन हमें क्या समझाता है? ये पहला जलसा है, वरना 8 जलसों में कहा जाता था कि भाई साहब कुर्सी खाली है बैठ जाइए। यहाँ ये कहने की जरूरत ही नहीं, वरना बोल देगा कहा सर पर आकर के बैठे। मत करो बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं, बैठो संजीदा होकर के। उर्स का जलसा है, उर्स का जलसा है ना हजरत, उर्स का जलसा है हजरत वीर बहादुर शाह। ये कल भी जिंदा थे, ये आज भी, जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। और आज भी सुनिए इधर मेरे भाई ऑपरेटर साहब, इधर सुनिए, अमरीश, गड़बड़ाया दोनों है, इधर वाला भी गड़बड़ाया है और इधर वाला भी गड़बड़ाया है, दोनों गड़बड़ाया है। इधर वाला को कहा गया बढ़ाने के लिए तो इसने कटा के बिल्कुल हटा दिया, और इधर वाला को कहा गया बढ़ाने के लिए तो ये लोग भी कटा के बिल्कुल सटा दिया। ये दोनों बैलेंस में है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अगर बैलेंस गड़बड़ाता नहीं तो कभी झगड़ा नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने जलसे से नफरत की तालीम नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम देते हैं कि प्यारे आपस में तुम ना लड़ाई करो, आपस में तुम ना लड़ाई करो, प्यारे आपस में तुम भाई भाई करो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, नफरत नहीं बांटो। मेरे ख्वाजा से हिंदुस्तान का राजा कौन है? जोर से बोलो, डरते काहे हो? आहा, क्या टनाटन आवाज है। ये मुखरिद होता तो 5-6 तो चोंगा फाड़ देता। शादी भी हो गई तो फिर कैसे मुस्कुरा रहे? शादी से पहले तो हम बहुत हंसते थे, जब से मेरी शादी हुई मेरी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मेरी शादी में गए थे अलहाज जफर अकील साहब, पूछिए सब जगह अपना अपना माहौल होता है, तो मेरे यहाँ जो नौशा बनता है तो माँ है बहन है वो सब चुमाती है। तो मेरी अम्मी आई,
हम दे नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। 100 रुपया का नोट लेके आप ऐसे करके घुमाई, ऐसे घुमाई तो मुझको हंसी आ गई। मेरी माँ ने कहा कि जफर अकील तुम्हारा दोस्त है, समझाओ बेटा इसको हंस क्यों रहा है, उसको कहीं हंस क्यों रहा है, नहीं हंसे। फिर दूसरी मरतबा घुमाई तो फिर हंसी आ गई। अरे तुम हंस क्यों रहा है? मैंने कहा अम्मी जान जितना घुमाना है आज भर घुमाना। का मतलब? मैंने कहा कल से जो आएगी ना वो ऐसा घुमाएगी कि तुमको दिल देता है। हमको घुमाएगी, तुमको घुमाएगी। हम बोले हम तो पहले ही से घूम रहे हैं, कभी ये स्टेट कभी वो स्टेट, घुमाएगी तुमको, तुम समझो। मगर मेरी माँ और बहनों तुम लोग ससुराल जाकर घुमाया घुमाई वाला काम मत करिए। अब आओ, मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है, अकीदा है ना, नबी भी जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है। अभी गौसे पाक का महीना गुजरा, गौसे पाक का एक बुजुर्ग गौसे पाक की बारगाह में आए, मौलाना इलियास कादरी साहब। उन्होंने कहा कि मैं जिसको मुरीद करता हूं वो या तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है या फिर 1 महीने के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है। गौसे पाक ने मुस्कुराया, कहा मुस्कुरा रहा है, कहा मेरा मामला दूसरा है। गौसे पाक ने फरमाया मेरा मामला दूसरा है। कहा क्या? तब फिर तुम अपना मामला सुनाओ। कहा कि मैं जिसको मुरीद करता हूं वो या तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है या नहीं तो 1 महीने के अंदर मर जाता है। गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया मेरा मामला दूसरा है। कहा आपका मामला क्या है? आपने फरमाया मेरा मुरीद उस वक्त तक मरता ही नहीं है जब तक वो तौबा नहीं करे। अल्लाह अकबर। फरमाया उस वक्त तक मरता ही नहीं है जब तक के वो तौबा नहीं कर लेता। तो गौसे पाक, आपको याद होगा कि 1988 या 89 में अमेरिका और इराक की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 89 में ना, 89 में। उस वक्त के इराक के जो सदर थे उनका नाम सद्दाम हुसैन था, है ना। बम पे बम गिर रहा था तो उस वक्त हर जगह सायरन लगा हुआ था, यानी जहां पे बम गिरता तो बम गिरने से पहले वहां सीटी बजती ताकि लोग वहां पे अलर्ट हो जाए, होशियार हो जाए कि अब अमेरिका का बम यहाँ पे गिरने वाला है। सदर सद्दाम हुसैन साहब गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचे। अभी पहुंचे मजार शरीफ से, सायरन बजा, घंटी बजी कि अब अमेरिका का बम जो है गौसे पाक के मजार के इहाते में गिरने वाला है। तो सदर सद्दाम हुसैन ने मजार शरीफ की चादर उठाई और ओढ़ लिया। अमेरिका का बम गिरा, गौसे पाक के इहाते में गिरा। मजार शरीफ का जो इहाता है उसी इहाते में गिरा। जमीन फटी, बम अंदर हो गया मगर बम फटा नहीं, गिरा मगर फटा नहीं। अजीब मामला है। अगर गिरना था
जिसके पास एक हाथ होगा एक उठाएगा, जिसके पास दो होगा दो उठाएगा। नारे तकबीर! क्या मजमा है कसम खुदा की। दिल बाग बाग नहीं, गार्डन गार्डन है। इंसान, मैंने एक लफ्ज कहा था, सुनो, कि इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, बल्कि इंसान अपने अखलाक से आला होता है। और याद रखना, मेहमान भी किस्मत से आता है और वो अपना रिस्क लेके आता है। मेहमान के आने से घटता नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा होता है। मत करो, अखलाक आला करो। अमजद साहब ने मुझको दौलत नहीं दे दी है, ना इसकी जरूरत है, मगर मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा दूसरा साल है इनके पूरे मोहल्ले वालों का और इनके घर का अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह आला है, आला है। और सुनो, इस्लाम दौलत से नहीं फैला है, दौलत से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो वो अखलाक से फैला है, सहाबा के किरदार से फैला है। आओ एक झलक देखो, एक झलक देखो। जब बजाई, इतना बड़ा मजमा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हुजूर, मुझको याद है जब ताजुश शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए तो बहुत भीड़ हुई थी। 1 करोड़, किसी ने कहा 1.25 करोड़, बहरहाल बेपना भीड़ थी। तो उस वक्त नीचे के लोगों से ऊपर